और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के सिवान से पुल टूटने का यहां पर सिलसिला जारी है। महाराजगंज में एक ही दिन में 3 पुल टूटे हैं। कई गांवों के बीच का संपर्क टूट गया। गंडकी नदी धमही नदी पर बना पुल टूटा। बेतिया में बावड़ नदी पर पुल भी ध्वस्त होने की पूरी आशंका। दर्जनों गांव की लाइफलाइन है ये जर्जर पुल। एक के बाद एक बिहार में पुल टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर पुल टूट रहे हैं। पुराना पुल हो या नया पुल हो, ये पुल टूटते जा रहे हैं। पुराना पुल तो अपनी मियाद पूरी करके इस स्थिति में पहुंचा, लेकिन नए पुल टूट क्यों रहे हैं ये समझ से बाहर है। इशारा सिर्फ इस तरफ कि नए पुल को टूटने की वजह उसमें इस्तेमाल घटिया सामान और उसके पीछे भ्रष्टाचार हो सकता है। तो एक और पुल टूटा है। कई गांवों के बीच संपर्क टूटा। गंडकी नदी धमही नदी पर बना पुल टूटा। बेतिया में बावड़ नदी पर बना पुल ध्वस्त हो सकता है। बताया जा रहा है कि अभी ध्वस्त नहीं हुआ है ये, लेकिन इसके टूटने की पूरी आशंका बन गई है। महाराजगंज में तो एक ही दिन में 3 पुल टूट गए। बड़ी खबर इस वक्त एक के बाद एक बिहार से पुल टूटने का सिलसिला जारी है। इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार है या और कुछ, ज्यादा जानकारी विशेषज्ञ सामने रख पाएंगे, लेकिन एक के बाद एक बिहार में पुल टूटते जा रहे हैं। दर्जनों गांव की लाइफलाइन ये पुल हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं। बारिश के मौसम में मानसून आते ही एक के बाद एक इन पुलों के गिरने की खबरें सामने आने लगी हैं। ये जो पुल हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये पुल टूटा नहीं, लेकिन टूटने से कम भी नहीं है, क्योंकि अब इसके ऊपर से कोई वाहन गुजर नहीं सकता, इससे आवागमन हो नहीं सकता। ये पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर आ गया है। कुछ वजहें साफ हो सकती हैं। एक तो पुलों का मेंटेनेंस सही समय पर ना किया जाना, दूसरा तय मियाद पूरी होने के बाद भी पुलों को लगातार जारी रखे जाना, तीसरा जो नए बने पुल हैं उसके पीछे भ्रष्टाचार एक अहम वजह हो सकती है। हमारे संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे ही जुड़ते हैं हम उनसे संपर्क करेंगे और इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन महाराजगंज में एक ही दिन में 3 पुल टूटे हैं। बहुत जल्द हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। गंडकी नदी धमही नदी पर बना पुल टूट गया है। बेतिया में बावड़ नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो सकता है। सरकार का क्या कहना है, संवाददाता हमारे साथ जुड़कर जल्द ही विस्तार से जानकारी सामने रखेंगे। लेकिन तब तक आपको एक बड़ी खबर बता दें कि क्या हालात बिहार में पुलों की हो गई है। तो बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, जो हम लगातार बता रहे हैं। एक के बाद एक लोगों के आवागमन का अहम साधन ये पुल टूट रहा है। लेकिन मानसून में बिहार में अचानक एक के बाद एक चीज़ें क्यों आ रही हैं, अब इसके बाद अब हम रुख कर लेते हैं। बिहार की हालत बेकार है तो उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश से तबाही अब सामने आ रही है। सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। धारचूला तवाघाट सड़क पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। रोंगती नाले के पास सड़क पर पहाड़ गिरा। लैंडस्लाइड आने से आने जाने का रास्ता बंद हो गया। ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस तरफ आप वो तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर
पहाड़ का वो हिस्सा किस तरह से भरभरा कर गिर रहा है, नीचे आता चला जा रहा है, लोगों के लिए खतरे की एक जरिया बन रहा है और इसमें लोग और वाहनों इस सब को खतरा हो सकता है। लेकिन मानसून के हालत में पहाड़ों में हो रहा अंधाधुंध विकास, पहाड़ों में हो रही अंधाधुंध कामकाज, बनाए जा रहे घर, वन क्षेत्र का कटाव, ये इस तरीके के हालात को न्योता देते हैं। ये जो आप तस्वीरें